के साथी कोरोना के दर्दियों की खिचड़ी में से मलाई खाने का काम कर रहे थे और मोदी जी लोगों की जान बचा रहे थे। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तो कहना चाहता हूँ, जालना का स्टील उद्योग न केवल महाराष्ट्र भारत की शान है। यहाँ से पूरे देश भर में स्टील सप्लाई किया जाता है, मगर अब यहाँ ड्राई पोर्ट बन रहा है। जालना का स्टील खाली देश में नहीं दुनिया भर में जाएगा और जालना का डंका बजाएगा। यहाँ से कंटेनर भर भर कर स्टील पूरी दुनिया में जाने वाला है और ये काम किया है तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो जरा, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? ये उद्धव ठाकरे जी आने वाले हैं 2 दिन के बाद। जालना वालों, मैं आपको कहकर जाता हूं, उनको पूछना जिन्होंने संभाजी नगर के नाम का विरोध किया वो कांग्रेस और शरद राव के साथ अब सत्ता प्राप्त करने के लिए इनके पैरों में पड़े हुए। आज मैं बाला साहब ठाकरे का स्मरण करना चाहता हूं। उन्हीं ने कहा था कि इसका नाम वीर संभाजी छत्रपति के नाम से, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जब प्रस्ताव आया तो वो उनका स्वागत भी नहीं कर पाए। भाई जब उद्धव ठाकरे आए तब पूछना राम मंदिर बनाए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो नहीं बोलेंगे। आप पूछना जरा धारा 370 हटी, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो नहीं बोलेंगे। आप पूछना ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे। वो तो वो पार्टी के साथ बैठे हैं जो ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं और शरिया के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अब ये देश मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर चल सकता है क्या? जोर से बोले, चल सकता है क्या? ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? ये उद्धव ठाकरे जी पद प्राप्त करने के लिए ऐसी पार्टियों में के साथ बैठे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी पाकिस्तान राहुल बाबा पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल बाबा का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने बताया कि भाई ये पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन क्यों कर रहा है। मैंने पत्रकार को कहा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा सवालिया निशान उठाते हैं, मोदी जी नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को मारते हैं, राहुल बाबा सवाल उठाते हैं, मोदी जी सीए लाते हैं, ये कहते हैं हम सीए वापिस ले लेंगे और इसलिए पाकिस्तान का पूरा एजेंडा अगर भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। और मेरी बात याद रखना, भगवान न करे ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का काम, ये पाप एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस के नेता, उनका कोई नेता ही, आप मुझे बताओ, कदाचित वो अगर जीतते हैं तो उनका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? हमारे यहाँ तो तय है, एनडीए के जीतने के साथ, भाजपा के जीतने के साथ 400 पार करने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारे यहाँ का। आप मुझे बताओ, इंडिया अलायंस जीतती है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप जवाब नहीं दे रहे हो।
मैं एक एक कर पूछता हूँ, ममता जी को बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए? स्टालिन को बनाना चाहिए? भाई आप हंसना मत जरा, अंतिम नाम पूछता हूँ, राहुल बाबा को बनाना चाहिए क्या? जब किसी इंडिया अलायंस के एक नेता को पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बनेगा। अरे इंडिया अलायंस वालों, ये भारत है, इतना बड़ा देश ऐसे नहीं चल सकता। आप भागीदारी कंपनी नहीं चला रहे। भाइयों बहनों, उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल का किया हुआ कामों का हिसाब भी है और 25 साल का एजेंडा भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस देश को हर क्षेत्र में दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देकर मुंह तोड़ जवाब देना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है करोड़ों करोड़ों युवाओं को, विश्व के युवाओं के साथ दो हाथ करने का मंच देना। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे देश को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाना। भाइयों बहनों, मैं जब यहाँ आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस वालों का 10 साल सरकार था। 10 साल में महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या जनगणातील लोकनेते, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आताच नुकतेच आलेले आहेत। साहेबांनी विनंती करते, कृपया समस्त व्हावं। बोलो स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलो स्वागत है भाई, स्वागत है। यानंतर सन्माननीय पालकमंत्री श्री अतुलजी सावे साहेबांना मी विनंती करते, त्यांनी आम्हाला संबोधित करावे। यानंतर ब्रह्मानंदजी चव्हाण यांना मी विनंती, आरपीआयचे प्रतिनिधी आहेत, नेते आहेत, यांना मी आरपीआयचे नेते ब्रह्मानंदजी चव्हाण यांना मी आमंत्रित करते। आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं आगमन झालेले, कृपया